नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्ज़ाम को लेकर, जिसमें आपके लिए हम लाए हैं साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी आपके लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए विलंब न करते हुए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की जाती है। तो देखिए उसमें जो है शक्ति लगती है, और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। तो जो आपके घरों में जो बिजली मीटर यूज होता है तो उसमें उपयोग क्या की जाती है? वाट की जाती है। ठीक है। और 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन। एक बात याद रखिएगा, जो शक्ति का मात्रक होता है क्या होता है? वाट होता है। और कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए, चिली साल्टपीटर किसका अयस्क है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, जो है किसका अयस्क है? तो कहेंगे ये सोडियम का अयस्क होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चिकित्सा शास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? तो कहेंगे चिकित्सा शास्त्र के जो जनक हैं हिप्पोक्रेटस हैं। कौन है? हिप्पोक्रेटस है। ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धातु जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? यानी कि सोना, अगर सोना का टेम्परेचर यदि बढ़ जाए तो ये जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। और इसका प्रतीक क्या होता है? Au होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79 होता है। ठीक है। अगला है फिफ्थ क्वेश्चन, कि जंग किसका ऑक्साइड है? जंग किसका ऑक्साइड है? तो कहेंगे लोहे का। और लोहे का प्रतीक क्या होता है? कहेंगे Fe होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है। ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं और देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? ठीक है, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो कहेंगे ये रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल जो है रिएक्शन है। ठीक है, यानी कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन होता क्या है कि जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए और पुनः वो उसी अवस्था में न आ पाए, वो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। अब भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए, पुनः उससे पहली अवस्था में आ जाए, तो हम कहते हैं वो क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे हम कह देंगे मोम का पिघलना, देखिए मोम पिघलेगा तो फिर आप जो पिघला हुआ है उससे पुनः मोम बना सकते हैं, तो इसलिए भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन तो होगा नहीं, सीधी सी बात है। और अगर पानी से आप बर्फ बनाते हैं, फिर बर्फ से आप पानी बना सकते हैं, तो वो भी कौन सा होगा? कहेंगे भौतिक परिवर्तन होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो कहेंगे आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा है, जिससे संधिपाद भी बोला जाता है। ठीक है। इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से जीव आते हैं? कहेंगे तिलचट्टा आता है, मच्छर आता है, मक्खी आता है, झींगा आता है, मछली आता है, केकड़ा आता है, तितली आती है, मकड़ी आती है। ठीक है। तो ये सब आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आने वाले क्या है? जीव है। और जो जल तथा स्थल, जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है, जब कोई व्यक्ति बंदूक से गोली चलाता है तो वो पीछे की ओर धक्का देती है। ठीक है, पीछे की ओर धक्का देती है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है, यानी कि बल लगता है। ठीक है, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, तो वो जो है कह सकते हैं पीछे की ओर क्या करती है? धक्का देती है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के द्वारा ये जो है न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, यानी तीसरा नियम लगता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, आगे करा है क्यूप्राइट। क्या करा है? क्यूप्राइट, मैलाकाइट और कापर पायराइट किसका अयस्क है? ठीक है, तो ये सब कापर के अयस्क है, यानी सब ये कापर से ही मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। अगला है कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह होता है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? खो देता है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वो क्या होता है? अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है? खो देता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं। देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसकी सतह पर एक गैस चिपक जाती है। वह कौन सी गैस होती है? काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है,
जिसकी वजह से वो कौन सी गैस है जिसकी वजह से जो है चिपक जाता है और वो जो है कह सकते हैं जल पर तैरने लगता है, तो कहेंगे हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की वजह से ही ये कह सकते हैं पानी में जो है तैरने लगता है। और जो है हाइड्रोजन गैस क्या होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है और रंगहीन होता है। ठीक है, तीनों होते हैं, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। न तो उसमें कोई गंध होती है, न तो उसमें कोई स्वाद होती है, न तो उसका कोई रंग होता है हाइड्रोजन गैस का। अगला, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र होता है हाइड्रोजन H2O होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यदि यहीं से भारी जल का सूत्र देखा जाए तो D2O होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगला है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किए थे? तो कहेंगे लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ठीक है, ट्रेविरेनस ने किए थे। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला, ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? तो कहेंगे जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की ओर होते हैं। ठीक है, ज्वार भाटा का रीजन यही होता है, जब ये चंद्रमा और सूर्य का ये रिलेशन होता है, जिसकी वजह से ही आपका ज्वार और भाटा आने का जो है चांसेस होता है। ठीक है, तो देखिए ये सूर्य या चंद्रमा पृथ्वी जब भी तीनों की चर्चा होगी तो इन्हीं की वजह से जो है ज्वार भाटा आने का चांस होता है। तो कह रहा है जब ज्वार आता है तो सबसे ऊंचा किस कंडीशन में होता है, सबसे ऊंचा कब बनता है ज्वार? तो कहेंगे जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं, यानी जब एक ही ओर होंगे तीनों के तीनों, तब क्या होता है, ज्वार सबसे ऊंचा जो है बनता है उस समय। अगला है कि डच धातु किसका मिश्रण होता है? डच धातु किसका मिश्रण होता है? तो कहेंगे तांबा एवं जस्ता का ये होता है, जिसमें तांबा जो है 84% होता है और 16% क्या होता है, जस्ता होता है। ठीक है, चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए डच डच को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसके घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, तुरंत ये कम हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन कर रहा है दूरबीन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित मात्रा में चाहे अनुपात में मिलाने पर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो कहेंगे यौगिक कहलाता है। आपको पीछे बता चुके हैं कि जो यौगिक होते हैं यौगिक का हमेशा फार्मूला क्रिएट होगा, जो मिश्रण होते हैं उसका फार्मूला कोई क्रिएट नहीं होता है, और जो संकेत होते हैं तत्व कहलाते हैं। तो बस क्लियर है? तो देखिए तत्वों से मिलकर क्या होता है, कोई यौगिक का निर्माण होता है। तो जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड है, तो देखिए फार्मूला क्रिएट हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक है। तो आप ये देख सकते हैं कि सब के सब फार्मूले हैं, जिनका फार्मूला बनेगा, जिनका फार्मूला होगा वो सब का सब आपका क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। जिसका नहीं बनेगा वो मिश्रण करेगा। जैसे हवा का जो सूत्र पूछ देंगे आपसे तो आप हवा का सूत्र कहेंगे होता ही नहीं है, और जब हवा का सूत्र नहीं होगा तो इजिली है कि वो जो है क्या कहलाएगा, आपका मिश्रण कराएगा। हमारी इस बात को, इस ट्रिक को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि द्रव की बूंद कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति रखता है किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण ये क्या होता है कि जो बारिश की बूंदें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, गोल हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला करा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो देखिए शुद्ध सोना हमेशा जो है 24 कैरेट का होता है। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नाइट्रिक अम्ल जिसे बोला जाता है HNO3 का प्राकृतिक स्रोत है। तो कहेंगे ये फिटकरी और सोरा का क्या होता है, ये प्राकृतिक स्रोत होता है नाइट्रिक अम्ल। क्लियर है? नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक जो है किसकी आवश्यकता होती है? तो इनके उच्च तापमान की जो है सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होती है। ठीक है, अगला है कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? नेत्र गोलका का क्या हो जाना, दीर्घकरण हो जाना। ठीक है, दीर्घकरण हो जाता है, जिसकी वजह से जो है निकट दृष्टि दोष हो जाता है, जिसके निवारण के लिए आपको जो है अवतल लेंस का जो है प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। आगे कह रहा है नींबू एवं संतरे से
कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा जो है यानी कह सकते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्लियर है? और विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? तो कहेंगे स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि न्यूमिस्मैटिक क्या है? न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो कहेंगे सिक्के एवं धातुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो कहेंगे न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम जो है यहाँ क्वेश्चनों को देखें और उनके साथ साथ उनका विश्लेषण भी किए हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चन में कह सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों प्रकार के प्रश्न थे। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।